गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के क्लास में हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के फर्स्ट पेपर न्यूमेरिकल एनालिसिस के सेकेंड यूनिट के एक न्यू चैप्टर न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन अर्थात संख्यात्मक अवकलन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी अपन प्रीवियस क्लास में 12th क्लास में अपन डिफरेंशिएशन पढ़ के आए, फर्स्ट ईयर में भी अपन ने बात की, लेकिन इस चैप्टर के अंतर्गत अपन न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे अर्थात न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंतर्गत अपन किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे ज्ञात करते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन है वो एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी एक विशेष मान पर आपके पास में किसी भी फलन के लिए उस फलन के अवकलज का न्यूमेरिकल वैल्यू अपन को ज्ञात करनी होती है, संख्यात्मक वैल्यू ज्ञात करनी होती है। जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई फंक्शन, अब मेरी बात सुनिए, इसमें फंक्शन भी गिवन हो सकता है आपके पास में कभी कभी, जैसे sin x है, ठीक है। आपको कहेंगे कि आपके पास डिफरेंशिएशन निकालना एट 5.2 पर, तो इसकी वैल्यू अर्थात मुझे पहले डिफरेंशिएशन करना है और फिर उस वैल्यू को पुट करूंगा तो वो आपके पास में इसका फर्स्ट डेरिवेटिव एट द पॉइंट 5.2 पर वैल्यू देगा। वो अपन को न्यूमेरिकल मेथड की सहायता से करना है। लेकिन अपने पास में जो यहाँ पर जो डेटा होगा वो डेटा कुछ इस प्रकार हो सकता है। देखिए, मान लीजिए आपके पास में ये x की वैल्यू है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये f ऑफ x की वैल्यू है, ठीक है। मान लीजिए ये वैल्यू आपके पास में 1 है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये 2 है, ये आपके पास में 2 है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग 4 है, ये आपके पास में 3 है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग 6 है। ये इस प्रकार का कोई डेटा गिवन होगा और मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि x बराबर 2.5 पर f ऑफ 2.5 की वैल्यू निकालो, ठीक है। और अपन को ज्ञात क्या करना है, f ऑफ 2.5। अब अपना जो क्वेश्चन होगा वो अपन को कहेगा कि f डैश 2.5 पर ज्ञात करो। अभी अपन f ऑफ 2.5 का अपन निकाल के आए पिछले चैप्टर के अंतर्गत सेंट्रल डिफरेंस और फॉरवर्ड डिफरेंस के अंतर्गत। अब अपन को पूछेगा कि 2.5 पर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव ज्ञात करो अर्थात इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिए, इसके अंतर्गत अपन न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का प्रयोग करते हैं, जिसके अंतर्गत अपन स्वतंत्र चर है आपके पास में वेरिएबल, उसके विभिन्न मान के अंतर्गत f ऑफ x के मान आपको गिवन होंगे अर्थात फंक्शन का आपके पास में सेट गिवन होगा, समुच्चय ज्ञात होगा। अब बात सुनिए, इसका प्रोसीजर कैसे, क्योंकि मैंने कह दिया कि आपका जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार टेबल फॉर्म में आएगा जिसमें स्वतंत्र चर के विभिन्न मानों के संगत आपके पास में फलन के मान ज्ञात होंगे। अब मेरी बात सुनिए, मैं इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट तो कर नहीं सकता, क्योंकि अपन डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, कोई फंक्शन होगा तभी तो अपन डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई फंक्शन अपने पास में ज्ञात नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको एल्गोरिथम लिखा देता हूँ कि अपन को करना क्या है। एल्गोरिथम, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपके पास में फंक्शन बन रहा है अर्थात जो टेबल गिवन है वो आपके पास में सबसे पहले फलन को अंतर्वेशन सूत्र की सहायता से बहुपद में परिवर्तित करेंगे। अब भाई देखिए, बहुपद में परिवर्तित कर देंगे। मान लीजिए आपके पास में कोई y बराबर कुछ फंक्शन आ जाएगा आपके पास में x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ठीक है। तो अब मैं इसका डिफरेंशिएशन कर सकता हूं और फिर कोई पर्टिकुलर वैल्यू 2.5 है या 3 है रख सकता हूं, ठीक बात। तो ये आपके पास में सबसे पहले अपन फलन को अंतर्वेशन सूत्र, अब देखिए अंतर्वेशन सूत्र कितने हैं, अभी अपन ने पीछे के जो 3 चैप्टर या 4 चैप्टर पढ़े उसमें अपन सिर्फ और सिर्फ इंटरपोलेशन फॉर्मूला डिस्कस किया है। अब मेरी बात सुनिए, अपन बहुपद में परिवर्तित तो करेंगे, किसकी सहायता से करेंगे, अंतर्वेशन सूत्र या इंटरपोलेशन फॉर्मूला। इसको इंग्लिश में आप इंटरपोलेशन कहेंगे, अपन ने आप कहोगे सर कहां से नया नाम आ गया, तो इसको बोलते हैं इंटरपोलेशन फॉर्मूला, जो कि अपन पीछे पढ़ के आए। अब बात सुनिए, इंटरपोलेशन फॉर्मूला अपने बहुत सारे पढ़े, उसमें मैंने बताया था 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं।
पहला आपके पास में इक्वल इंटरवल अर्थात समान अंतराल। अब देखिए अंतर्वेशन की सहायता से अपन बहुपद पहले ज्ञात करते आए हुए। मैंने कहा था x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू की जगह अपन को x ही रखना है तो वो अपन को न्यूनतम घात वाला बहुपद प्राप्त होगा। वही प्रोसीजर करना है। लेकिन एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि अपने पास में क्वेश्चन दो तरीके से आ सकते हैं, इक्वल इंटरवल और अनइक्वल इंटरवल। अब मेरी बात सुनिए, अनइक्वल इंटरवल में अपने दो फॉर्मूले पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे? एक तो पढ़ा था अपने पास में लैग्रेंज फॉर्मूला और एक पढ़ा था अपन ने डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। मतलब आपके पास में ये देखिए 1 2 3 ये इक्वल इंटरवल में है, कभी 1 आ जाए, कभी या 4 आ जाए, कभी 5 आ जाए, मतलब इक्वल यदि अन है आपके पास इंटरवल अनइक्वल आता है तो अपन इस दो फॉर्मूलों की सहायता से पहले भी करके आए थे। इसको अपन ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3। आप पीछे से यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो इसको पहले देख लीजिए। तो चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत मैं सीधा आपके पास में यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूले में रखकर वैल्यू निकालूंगा क्योंकि प्रोसीजर पहले करवा चुका हूँ। इक्वल इंटरवल के लिए अपने पास में दो तरह के आपके पास में, सबसे पहले अपन लगाएंगे न्यूटन फॉर्मूला, न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला। और उसमें भी दो प्रकार के थे, एक आपके पास में था फॉरवर्ड और एक आपके पास में था बैकवर्ड। अब मुझे ये मैंने बता रखा है आपको बहुत बार कि बैकवर्ड कब लगाएंगे, फॉरवर्ड कब लगाएंगे। यदि जो स्वतंत्र सर के मान दे रखे हैं और अपन को जो अज्ञात वैल्यू पूछी गई है वो आपके पास में कुछ अगर वैल्यू के निकट हो, मतलब आगे से कोई वैल्यू के निकट हो तो अपन फॉरवर्ड लगाएंगे और यदि वो कोई पीछे की वैल्यू के निकट हो तो अपन बैकवर्ड लगाएंगे। अब कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है कि 20 की वैल्यू के आसपास कोई वैल्यू पूछी जाती है तो यदि आपके पास में सेंटर की बात करेंगे तो उसमें अपन ने पढ़ा था कि आपके पास में कौन कौन से फॉर्मूले हैं, सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला। और सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले के अंतर्गत अपन ने कितने फॉर्मूले पढ़े हैं भाई? 4 फॉर्मूले पढ़े हैं। पहला अपन ने पढ़ा है आपके पास में गॉस फॉरवर्ड, दूसरा पढ़ा है आपके पास में गॉस बैकवर्ड और तीसरा पढ़ा है आपके पास में स्टर्लिंग और चौथा पढ़ा है अपने डिस्सन। ठीक है, ये अपन ने फॉर्मूले कब पढ़े थे? लास्ट के चैप्टर में अपन पढ़ के आए हैं जिनका अपन यहाँ सिर्फ और सिर्फ यूज करेंगे। अब मुझे बहुपद प्राप्त हो गया, अब उस बहुपद का मैं क्या करूंगा? डिफरेंशिएशन करूंगा एज ए रूल। अभी मैं बताऊंगा डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। और इसके अलावा आपके पास में एक मेथड और है जिसमें अपन अंतर्वेशन सूत्र की सहायता से बिना भी कर सकते हैं, वो है आपके पास में मेथड ऑफ ऑपरेटर्स। मेथड ऑफ ऑपरेटर्स अर्थात संकारक विधि, जिसमें डेल्टा है, नेबुला है, या आपके पास में सेंट्रल डिवाइडेड डिफरेंस है, या फिर आपके पास में कह सकते हो कि एवरेज ऑपरेटर है या फिर एवरेज सम ऑपरेटर है, उनकी सहायता से इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये आपके पास में था जो अपने पीछे पढ़ा है, उनका जस्ट रिव्यू बताने के लिए कि मैं अंतर्वेशन सूत्र का उपयोग कैसे करूंगा। वो अपन जो पहले अपने रूल पढ़े वही रूल यहाँ फॉलो होंगे कि गॉस कब लगेगा, न्यूटन कब लगेगा, लैग्रेंज कब लगेगा। और फिर भी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको एक बार हिंट दे दूंगा कि यहाँ पर ये डेटा पूछा है इसलिए मैंने लैग्रेंज लगा रहा हूँ और ये डेटा पूछा है इसलिए मैं न्यूटन लगा रहा हूँ, या आपके पास में डिवाइडेड डिफरेंस या फिर आपके पास में गॉस फॉर्मूला या स्टर्लिंग या बेसल का यूज करेंगे। अब मुझे देखिए अपन अंतर्वेशन सूत्र की सहायता से अपन बहुपद में कैसे परिवर्तित करेंगे और उसका डिफरेंशिएशन कैसे ज्ञात करेंगे वो देखते हैं। अब देखिए अपन एक मेथड देखेंगे। मेथड में ऑपरेटर मेथड बाद में बताऊंगा, पहले इंटरपोलेशन फॉर्मूला वाला मेथड बता रहा हूं। देखिए मेथड बेस्ड ऑन इंटरपोलेशन, अंतर्वेशन सूत्र की सहायता से इंटरपोलेशन। ठीक बात। अब देखिए इंटरपोलेशन के अंतर्गत मैं कोई भी एक जनरल फॉर्मूला ले रहा हूं। मैं आपके पास में फॉर्मूला ले रहा हूं न्यूटन ग्रेगरी, आप कोई भी फॉर्मूला ले सकते हो। मैं आपको आर्टिकल करवा रहा हूं न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फॉर्मूले से।
ठीक बात। क्या जानते हैं अपन, देखिए न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला की सहायता से कि जो अपने पास में y का मान आता है वो y ऑफ 0 प्लस u डेल्टा y ऑफ 0 प्लस u माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर y ऑफ 0 प्लस u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और ये हो गया आपके पास में डेल क्यूब बाई 0, और प्लस इस प्रकार ये फॉर्मूला चलता रहेगा। ठीक बात। अब जहां पर आपके पास में देखिए u क्या है, u है x माइनस एक्स नॉट अपॉन h। अब मेरी बात सुनिए, मैंने अभी जो आपको टेबल बताई थी, अपने पास में जो क्वेश्चन आएगा वो u के फॉर्म में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने u कब यूज किया था, गॉस में, स्टर्लिंग में, और बताया था कि u आपके पास में x माइनस एक्स नॉट अपॉन h होता है न्यूटन ग्रेगरी के अंतर्गत। लेकिन जो अपना डेटा आएगा, क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन आपके पास में देखिए x और f ऑफ x के टर्म में आएगा, मतलब आपके पास में वेरिएबल होगा वो आपके पास में x और y होगा। y तो आपके पास में ये है ही, लेकिन जो आपके पास में किसका फंक्शन होगा, x का, और अज्ञात वैल्यू की किसकी होगी, अज्ञात की, जिसका मान अपन को ज्ञात करना है। तो मुझे यहाँ u में फॉर्मूला है, मैंने आपको फॉर्मूला जब न्यूटन ग्रेगरी डेरिवेशन करवाया था तब ये बताया था कि ये फॉर्मूला आपके पास में u के टर्म में भी अपने निकाला था और x के टर्म में भी निकाला था। यदि आप फॉर्मूला x के टर्म में निकालते हो तो सीधा आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो, जहां x है उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ u के टर्म में लेके चलूंगा ताकि आपको u वाला भी समझ में आ जाए और x वाला भी समझ में आ जाए। अब मेरी बात सुनिए, मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है dy बाई dx, क्योंकि x के कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू गिवन है और किसी x की पर्टिकुलर पॉइंट पर उसका डेरिवेटिव पूछा हुआ है, अर्थात मुझे डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, x के रेस्पेक्ट में। लेकिन यहाँ पर जो y है वो फंक्शन किसका है, u का फंक्शन है, तो मैं क्या करूंगा, इस y को पहले u में कन्वर्ट करूंगा, तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ dy बाई du into du upon dx by chain rule, क्योंकि u किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो अब मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ से यदि आपके पास में du upon dx निकालता हूँ तो क्या आएगा भाई, 1 upon h आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि 1 upon h कांस्टेंट है, x का 1, तो du by dx 1 upon h आ गया, तो du by dx आपके पास में 1 upon h आ गया, तो ये हो गया आपके पास में, और ये हो गया dy by du। अब मैं आपके पास में इस फॉर्मूले 1 का आसानी से डिफरेंशिएशन कर सकता हूं u के रेस्पेक्ट में। ठीक बात। तो अब देखिए मैं करता हूं इसका डिफरेंशिएशन, तो मेरे पास आ गया dy by dx बराबर 1 upon h dy by du, अर्थात 1 upon h। अब dy by du, तो dy by du क्या है, ये टर्म है। अब मेरी बात सुनिए, y नॉट क्या होता है, जब आपके पास में u का मान 0 है तब आपके पास में y की वैल्यू क्या है, अर्थात जब x नॉट पर, क्योंकि u 0 कब होगा भाई, देखिए मैं x का मान जब x नॉट पुट करूंगा, x नॉट माइनस अपॉन h, तो तभी तो आपके पास में 0 आएगा, अर्थात ये जो वैल्यू है ये u की वैल्यू है, और u की वैल्यू 0 कब आती है, जब x का मान अपन x नॉट पर अर्थात मूल बिंदु पर अपन लेते हैं। अभी मैंने आपको गॉस में और स्टर्लिंग में बताया था, तो जब आपके पास में x का मान x नॉट होगा तब u का मान 0 हो जाएगा। ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पर आपके पास में जो ये टर्म है, ये आपके पास में टेबल के अंतर्गत जो डेटा गिवन होता है y ऑफ 0, और मैं इसकी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाऊंगा तो अपने पास में डेल्टा y 0 आएगा, डेल स्क्वायर बाई 0, और ये सब वैल्यू क्या होंगी, कांस्टेंट वैल्यू होंगी। तो कांस्टेंट का मैं डिफरेंशिएशन सा u के रेस्पेक्ट में करूं सा x के रेस्पेक्ट में करूं, हमेशा क्या होगा, 0। अरे भाई ऐसा होगा, ये x है और ये आपके पास में f ऑफ u है और बीच में u आएगा कहीं, तो मान लीजिए ये कोई इस प्रकार वैल्यू है, तो ये हो गया -2 -1 0, और ये आपके पास में क्या है, u का मान 0, तो उस कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास में कुछ ऐसी वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यू किसकी है, ये y नॉट की है, और इस प्रकार मैं आके डिफरेंस टेबल बनाऊंगा डेल्टा स्क्वायर और डेल्टा, तो वो आगे वो भी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट आएगी। ठीक है, और इसका मैं ये डिफरेंशिएशन करता हूं तो वो वैल्यू क्या आएगी, 0 प्लस, अब देखिए डेल्टा y0 कांस्टेंट है लेकिन u के रेस्पेक्ट में 1 बार, तो ये हो गया डेल्टा y0। अब मेरी बात सुनिए, इसका मैं करता हूं, तो देखिए क्या है, u into u minus 1, तो ये हो गया u स्क्वायर माइनस u, इसका डिफरेंशिएशन करो देखे, तो ये हो गया 2u minus 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल,
ठीक बात, 2u माइनस 1 और ये हो गया आपके पास में डेल स्क्वायर y0। अब मेरी बात सुनिए, इसका अपन मल्टीप्लाई करते हैं, u माइनस 1 u माइनस 2 इंटू यू, तो u इंटू देखिए u स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 3u प्लस 2, तो ये हो गया u क्यूब माइनस 3u स्क्वायर प्लस 2u। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास में आएगा 3u स्क्वायर माइनस 6u प्लस 2। ठीक बात, तो ये आ गया 3u स्क्वायर माइनस 6u प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू डेल क्यूब y ऑफ 0। इस प्रकार ये वैल्यू आगे बढ़ती जाएगी, आपको आगे आगे इसमें u माइनस 3 आ जाएगा, तो वो आपके पास में 4 घात का आएगा। तो जितनी टेबल अपने पास में फॉरवर्ड टेबल बढ़ेगी वहां तक अपन इस क्वेश्चन को आगे ले जाएंगे। अब मेरी बात सुनिए, ये वैल्यू आ गई, मैं इसको सीधा आपके पास में लिख सकता हूं। अब देखिए इसी को मैं सीधा लिख रहा हूं, यहां से इसको 0 को हटा दे रहा हूं, ठीक है। तो ये आपके पास में फॉर्मूला हो गया थर्ड नंबर। अब मेरी बात सुनिए, ये तो एक बार अपने डिफरेंशिएशन किया है तब आया, मैं दोबारा डिफरेंशिएशन करता हूं d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो वो क्या आएगा dy dx इनटू dy बाय dx। अब मेरी बात में dy बाय dx कौन सा है, ये, और ये किसका फंक्शन है, ये अगेन u का फंक्शन है, मतलब मुझे इसको u में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए d बाय du इनटू dy बाय dx, और ये हो गया आपके पास में du बाय dx। मैंने इस d बाय dx को u में कन्वर्ट कर लिया। तो अब मेरी बात सुनिए, इसकी वैल्यू क्या होगी du अपॉन dx की 1 अपॉन h, तो ये हो गया आपके पास में 1 अपॉन h इनटू आपके पास में देखिए d बाय du इनटू कौन सी वैल्यू, ये वैल्यू आपके पास में टोटली, तो टोटली आपके पास में वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन h इनटू dy बाय du। क्योंकि देखिए dy बाय dx है, उसकी जगह मैंने लिख लिया 1 अपॉन h dy बाय du, और dy बाय du की ये वैल्यू है, h बाहर आ गया, तो ये वैल्यू आपके पास में हो जाएगी 1 अपॉन h स्क्वायर। ठीक बात, अंदर dy बाय du आपके पास में ये रहा, तो dy बाय du का अपन u के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, देखिए तो क्या आएगा, पहला टर्म कांस्टेंट तो 0, इसका करेंगे तो 2u का, तो u का 1 तो 2 और ये 0, तो 2 अपॉन 2, देखिए आपके पास में 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो 1 हो गया, इसको मैं हटा देता हूं, तो अपने पास में क्या आ गया डेल स्क्वायर y0 प्लस इसका करूंगा मैं, देखिए 3u स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो 6u माइनस 6 अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मान 6 होता है, तो 6 इसमें से मैं क्या ले सकता हूं, कॉमन ले सकता हूं, तो ये रह गया u माइनस 1 अपॉन 6, 6 से 6 कैंसिल आउट, क्या बच गया u माइनस 1, तो ये हो गया u माइनस 1 इनटू डेल क्यूब y0 और सो ऑन। इस प्रकार ये आपके पास में सेकंड डेरिवेटिव हो गया, और इसी प्रकार मैं थर्ड डेरिवेटिव निकालूंगा, तो थर्ड डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन h क्यूब, और यहां आ जाएगा आपके पास में डेल्टा क्यूब y0। ठीक बात, और इसी प्रकार हम nth डिफरेंस निकालेंगे तो 1 अपॉन h की पावर n इनटू डेल्टा की पावर n y0 आ जाएगा, और आगे सीरीज बढ़ती रहेगी। ये है आपके पास में न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन कैसे ज्ञात करते हैं उसका प्रोसेस। अब मैं डिफरेंस टेबल बनाऊंगा, और डिफरेंस टेबल का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, यहां डेल्टा y0 डेल स्क्वायर y0 डेल्टा क्यूब y0 की वैल्यू रखूंगा और u का मान रखूंगा, और सेकंड डेरिवेटिव निकाला, इसमें वैल्यू रख देंगे। अब मेरी बात सुनिए, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ये वैल्यू कैसे आती है, मानना आपके पास में x बराबर x नॉट पर, यहां पर मैं नॉट डाल के लिख रहा हूं कि मानना x बराबर x नॉट पर dy बाय dx एंड d2y बाय dx स्क्वायर ज्ञात करना। मैं क्या कह रहा हूं, x बराबर x नॉट पर, तो जब x का मान x नॉट है तो u का मान क्या होगा x नॉट माइनस x अपॉन h बराबर 0। यदि u का मान 0 हो जाए तो देखिए क्या होगा वैल्यू आपके पास में dy बाय dx एट द पॉइंट x बराबर x नॉट। जब भी आपके पास में x नॉट पर अपन को ज्ञात करना है तो उस केस में u का मान क्या होगा 0 होगा, क्योंकि u अपन क्या ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, और उसमें मैं x नॉट रखूंगा तो 0, अर्थात अपने पास फॉर्मूला कौन सा है 1 अपॉन h। अब u का मान 0, तो u का मान 0 रखेंगे, यहां पर देखिए तो ये आ गया डेल्टा y0, u का मान 0 रख दिया तो ये 0 माइनस 1, तो यहां आपके पास में आ गया माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये तो टर्म 0 हो गया,
और ये हो गया डेल्टा स्क्वायर y0। और देखिए यहाँ पर u0 ये 0 ये आ गया 2/3 फैक्टोरियल, तो ये आ गया 2/3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब y0। ठीक बात। तो ये टर्म आपके पास में आ गई, इसको मैं 3 दे देता हूं समीकरण नंबर 4। कभी भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर तो ऐसे अपन पॉइंट रखेंगे, कोई भी हो सकता है, x1 हो सकता है, x2 हो सकता है, जो कि अपन क्वेश्चन में भी करेंगे। अब मैं मान लीजिए सेकंड डेरिवेटिव निकालता हूं एट द पॉइंट x बराबर x0 पर, तो ये हो गया 1/h²। ठीक बात। ये टर्म आ गया आपके पास में डेल स्क्वायर y0, यहाँ पर u रखा 0 तो ये 0 माइनस, तो यहाँ पर आ गया आपके पास में माइनस डेल्टा क्यूब y0 एंड सो ऑन। ये आपके पास में समीकरण आ गया 5। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट x बराबर x0 पर ये जो आपके पास में फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव है मूल बिंदु पर आपके पास में, क्योंकि जब x का मान x0 है तभी न्यूटन ग्रेगरी के अंतर्गत u का मान क्या होता है, मूल बिंदु होता है। तो ये है आपके पास में न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन अपन की सहायता से, जिसमें अपन अंतर्वेशन फॉर्मूलों का प्रयोग करेंगे और किसी भी फंक्शन को अपन बहुपद में कैसे ज्ञात करते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये बहुपदिक है और ये भी आपके पास में क्या है, बहुपद है। अब इसमें अपन किसी पर्टिकुलर पॉइंट की वैल्यू रख के न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन या किसी विशेष मान पर अवकलज का संख्यात्मक मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए मैं बता देता हूं कि न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंतर्गत किसी विशेष मान पर किसी भी फलन के अवकलज का संख्यात्मक मान न्यूमेरिकल वैल्यू अपन को ज्ञात करनी होती है, जिसमें स्वतंत्र चर के विभिन्न मानों के संगत फंक्शन की वैल्यू आपको गिवन होगी, फंक्शन का आपको सेट गिवन होगा। ठीक बात। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन ने इसी के ऊपर क्वेश्चन किस प्रकार ज्ञात करते हैं कि अपन क्वेश्चन टेबल आएगी और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव किस प्रकार ज्ञात करते हैं। लेकिन ध्यान रहे ये वीडियो तभी समझ में आएगा जब अपन लास्ट के सभी वीडियो देखेंगे, क्योंकि इसमें न्यूटन ग्रेगरी का भी यूज होगा, गॉस का भी यूज होगा, स्टर्लिंग का भी होगा, बेसल का भी होगा, लैग्रेंज का भी होगा और डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला का भी होगा। तो ध्यान रहे आप इस लेक्चर को देखने के बाद जितने भी अपने पीछे लेक्चर पढ़ाए उस सभी को देखो, ताकि आपके पास में आगे भी समझ में आने में कोई दिक्कत नहीं रहे।